सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, प्रार्थना, व्याख्यान 1, दोहराई। आज हम इस व्याख्यान में पाठ 1 की दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हुए बीच बीच में आए कठिन शब्दों के अर्थ तथा पंक्तियों के अर्थ को भी जानेंगे। तत्पश्चात हम कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर व भाषा ज्ञान आदि का अभ्यास करेंगे। तो चलें शुरू करें। पहले की 4 पंक्तियां देखते हैं। हे जगपालक हे भगवान, सबको दो सच्चा शुभ ज्ञान, हाथ जोड़ हम करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान। यहाँ जगपालक का अर्थ है संसार का पालन पोषण करने वाला, शुभ का अर्थ है अच्छा और गुणगान का अर्थ है गुणों का वर्णन। तो यहाँ बच्चे हाथ जोड़कर तथा गुणों का वर्णन करते हुए भगवान से कह रहे हैं कि हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। अब अगली 4 पंक्तियों को देखते हैं। कभी किसी से झूठ ना बोले, पहले सोचे फिर मुंह खोले, अपनी मीठी भाषा से हम सबके कानों में रस घोले। यहाँ बच्चे कह रहे हैं हमें ऐसी शक्ति दें कि हम कभी किसी से झूठ ना बोले, कभी यदि मुंह खोलें तो सोच कर खोलें, और हम हमेशा भाषा में मिठास रखें, जिससे यदि सबके कानों में जाए वह भाषा तो रस घुल जाए। दीन दुखी की मदद करे नित, दो ऐसा हमको वरदान। यहाँ दीन का अर्थ है गरीब, मदद का अर्थ है सहायता, वरदान का अर्थ है बड़ों की कृपा से मिलने वाला फल। बच्चे भगवान से कह रहे हैं हमें ऐसा वरदान दो कि हम हमेशा गरीब व दुखी लोगों की मदद कर सकें। अगली पंक्तियां देखते हैं। सूरज बड़ी देर से जगता, हम चिड़ियों से पहले जागे, मुश्किल से मुश्किल कामों से कभी नहीं हम डर कर भागे। यहाँ मुश्किल का अर्थ है कठिन। तो बच्चे कह रहे हैं सूर्योदय से पहले चिड़िया चहकती है, लेकिन हम उन चिड़ियों से पहले जाग जाएं, और हमारे सामने कितनी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हम उन मुश्किलों से डर कर ना भागे, बल्कि हम डटकर सामना कर सकें। अगली पंक्तियां देखते हैं। ऐसे अच्छे काम करे हम, सबको हो हम पर अभिमान, हे जगपालक हे भगवान। यहाँ अभिमान का अर्थ है गर्व। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो कि हम हमेशा अच्छे काम करें, जिससे सभी को हम पर गर्व हो। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस कविता से? हमने सीखा सदा सत्य बोलना, गरीबों की सहायता करना, मुश्किल कामों से डर कर हार ना मानना। अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को देखते हैं। कठिन शब्द। पहला कठिन शब्द है जगपालक। पहला कठिन शब्द क्या है? जगपालक। दूसरा कठिन शब्द है शुभ। दूसरा कठिन शब्द है शुभ। तीसरा कठिन शब्द है गुणगान। तीसरा कठिन शब्द है गुणगान। चौथा शब्द है दीन। चौथा शब्द है दीन। पांचवा शब्द है नित। पांचवा शब्द है नित। छठा शब्द है वरदान।
छठा शब्द है वरदान। सातवां शब्द है मुश्किल। सातवां शब्द है मुश्किल। आठवां शब्द है अभिमान। आठवां शब्द है अभिमान। नौवां शब्द है प्रणाम। नौवां शब्द है प्रणाम। 10वां शब्द है चिड़िया। 10वां शब्द है चिड़िया। अब आप कठिन शब्द को जान गए। इन कठिन शब्दों को आप लिखते समय त्रुटियां करते हैं। त्रुटियां का अर्थ है गलतियां करते हैं, इसलिए इनको लिखकर अभ्यास किया करें। अब हम शब्दार्थ को जानते हैं। इस पाठ में है शब्दार्थ। पहला शब्द है जगपालक, जिसका अर्थ है संसार का पालन पोषण करने वाला। जगपालक का अर्थ है संसार का पालन पोषण करने वाला। दूसरा शब्द है शुभ, जिसका अर्थ है अच्छा। शुभ का क्या अर्थ है अच्छा। तीसरा शब्द है दीन, जिसका अर्थ है गरीब। तीसरा शब्द है दीन, जिसका अर्थ है गरीब। चौथा शब्द है वरदान, जिसका अर्थ है बड़ों की कृपा से मिलने वाला फल। चौथा शब्द है वरदान, जिसका अर्थ है बड़ों की कृपा से मिलने वाला फल। पांचवा शब्द है गुणगान, जिसका अर्थ है गुणों का वर्णन। पांचवा शब्द है गुणगान, जिसका अर्थ है गुणों का वर्णन। छठा शब्द है नित्य, जिसका अर्थ है हमेशा। छठा शब्द है नित्य, जिसका अर्थ है हमेशा। सातवां शब्द है अभिमान, जिसका अर्थ है गर्व। सातवां शब्द है अभिमान, जिसका अर्थ है गर्व। अब आप शब्दों के अर्थ को भी जान गए हैं। अब प्रश्नों के उत्तर को सोचते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, बालक हाथ जोड़कर किसे प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है बालक हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। दोबारा देखते हैं, बालक हाथ जोड़कर किसे प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे बालक हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अगला ख प्रश्न है, शुभ ज्ञान से आपने क्या समझा। तो इसका उत्तर है शुभ ज्ञान से अभिप्राय अच्छे और सच्चे ज्ञान से है। शुभ ज्ञान से अभिप्राय अच्छे और सच्चे ज्ञान से है। ग प्रश्न है, कविता में किसकी मदद करने के लिए कहा गया है। उत्तर है कविता में दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा गया है। कविता में दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा गया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपने सोच लिए, अच्छे से समझ भी लिए हैं कि क्या उत्तर आया इसका। अब हम इस प्रश्न को जानते हैं। ये प्रश्न क्या दिया गया है। दिए गए शब्दों के एक जैसी आवाज वाले शब्द सोचिए। दिए गए शब्दों के एक जैसी आवाज वाले शब्द सोचिए। पहला शब्द दिया गया है साथ, जिसका मिलता जुलता आवाज होगा हाथ। कुल, कुल का होगा पुल। तीसरा इच्छा, इच्छा का क्या होगा एक जैसे आवाज वाला शब्द अच्छा। चौथा शब्द है जागना, जागना का क्या होगा एक जैसे आवाज वाला शब्द भागना। तो देखा, एक बार पुनः देख लेते हैं। साथ का हाथ, कुल की एक जैसे आवाज वाला शब्द बना पुल। इच्छा की एक जैसे आवाज वाला शब्द बना अच्छा। जागना का एक जैसे आवाज वाला शब्द बना भागना। अब हम जानेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द छाट कर लिखना है। यहाँ शब्द दिए गए हैं, यदि आपको यहाँ शब्द ना भी दिए तो भी आपको आना चाहिए। शब्द है रोना, कल, रात, दूर। तो देखते हैं आज।
आज का उल्टा क्या होता है? कल। अब कल कहाँ है? ये रहा, हमने यहाँ से देख के लिखा। अगर यहाँ पर ये शब्द ना भी दिया हो तो भी आपको आता लिखना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे आज का उल्टा अर्थ है कल। इसी प्रकार दिन का उल्टा अर्थ क्या होगा? रात। यहाँ पे दिया, अभी हमने यहाँ से देख के लिख लिया। ग है हंसना। हंसना का उल्टा अर्थ होता है रोना, जिसे हमने यहाँ से देख कर लिखा। घ है पास। पास का उल्टा होता है दूर, जिसे हमने यहाँ से देखकर लिख लिया। लेकिन आपको ये याद भी होने चाहिए, आज का उल्टा अर्थ हुआ कल, दिन का उल्टा अर्थ हुआ रात, हंसना का उल्टा अर्थ हुआ रोना, पास पास का उल्टा अर्थ हुआ दूर। तो आज आपका गृह कार्य रहेगा प्रदत्त कार्य करो। अब देखते हैं प्रदत्त कार्य में क्या प्रश्न दिए गए। आपको पहला प्रश्न दिया गया है, सही उत्तर के सामने सही निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही निशान लगाइए। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और जिसके 3 विकल्प हैं, जो सही विकल्प होगा उसके सामने सही का निशान लगाना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये प्रश्न है, इसे पढ़ेंगे तथा दिए गए खाली जगह में इसके उत्तर सोचकर लिखेंगे। इसके बाद आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है। पाठ में जो शब्द अर्थ मैंने कराए थे वही शब्द दिए गए हैं, उनके आपको अर्थ लिखने हैं। अब आप सोचेंगे शुभ का अर्थ क्या होता है, सोच सोच कर आपने इनके अर्थ को लिखना है। लेकिन ध्यान रहे, मात्राओं की गलती नहीं करनी। अगला है चौथा प्रश्न, पाठ में आए कोई 4 नाम, चाहे तो वो पक्षी के हो सकते हैं, चाहे वो शरीर के अंग के हो सकते हैं, कुछ भी हो, आपने कोई 4 नाम पाठ में से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको मैंने प्रश्न दिया है, पाठ में इन मात्राओं से शुरू होने वाले शब्दों को लिखिए। आपको ये शब्द ओ की मात्रा से शब्द लिखना है, ई की मात्रा का कोई एक शब्द लिखना है और बड़े ऊ की, लेकिन ये मात्राएं के शब्द होने चाहिए आपके पाठ में से।